हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भुवनेश ब्लॉग पर। भुवनेश ब्लॉग नाम से ही पता चलता है कि ये ब्लॉगिंग का चैनल है। भाई साहब, मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की वीडियो कभी लेगा हूँ। मैंने चैनल बनाया था, मैं चलो ऐसे ही कोई वीडियो कहीं की रिकॉर्ड कर ली, अपलोड कर दी। इसलिए इस पर्पज़ से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखा था। मगर आज एक चीज़ जो दिल पे लगी है थोड़ा सा, मतलब अगली एक वीडियो में लेकर आऊँगा। उसमें टारगेट सीरीज़ कल से शुरू होगी 16 फरवरी से। उसके बारे में सारी बातें करेंगे और जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आज। ये मेरी वीडियो काउंटिंग फिगर से मैं शुरू कर रहा हूँ। रीजनिंग का ये टॉपिक है काउंटिंग फिगर, जिसमें मतलब आज जो है ट्रेंगल और स्ट्रिक लाइन के बारे में मैं समझा दूंगा। इमेज इस वीडियो में डालना मैं भूल गया था, अब आके मुझे ध्यान आया जब मैंने इसे देखा टॉपिक को। तो बाकी मैं ऐसे ही समझा दूंगा अच्छे से आपको। बाकी ट्रेंगल के देखो, ट्रेंगल का मैं पीडीएफ दिखा दूँ पहले एक बारी। पूरी 10 टाइप हैं ट्रेंगल में, जो मतलब एक दो टाइप ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मगर मैंने जो अपने हिसाब से एक एक सवाल को मैं वो किया है, अच्छे से देखा है, एनालिसिस किया है। तो उसमें मेरे लिए लगभग 10 टाइप मैंने खुद से बनाई है। ये है नहीं पर कंटिन्यू मतलब किसी को में कि 10 ही टाइप होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैंने खुद से बनाई हुई है 10 टाइप के हिसाब से, अपने हिसाब से मैंने मैनेज कर रखा है इसमें ऐसे। तो मैं इसमें सारी टॉपिक ये देखिए मैं दिखाऊंगा इसमें अच्छे से आपको। ये 7वीं टाइप, और टाइप 9 10 तक ये 8 है, और ये यहाँ से 9 और आगे है ये 10वीं टाइप आपकी। ये मैंने अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रखी है। ये नहीं है कि ये 9वीं होती है ये 10वीं होती है। मैंने अपने हिसाब से मुझे अच्छा लगा है उस हिसाब से मैंने इन्हें मैनेज किया है। बाकी मैं आपको बताऊँगा देखो कैसे इसे समझते हैं बहुत आसान तरीके से और अच्छे से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपनी। ये है आज हमारा काउंटिंग फिगर का पहला वीडियो। इसमें अगर आप वीडियो देखेंगे अच्छी लगेगी और आगे आप बोलते हैं तो मैं इसकी आगे वीडियो लेकर आऊँगा। ये काउंटिंग फिगर की पहली वीडियो है। इसमें देखो पहला टॉपिक मैं यहीं पर कवर कर ही रहा हूँ। इसका मुझे इमेज डालना में ध्यान नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ये इतना हार्ड टॉपिक है नहीं, इसमें कोई इमेज बनानी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने खुद में अपनी पीडीएफ में नहीं डाला है। तो मैंने जो नोट्स बनाया उसमें खुद नहीं है, ऐसे ही लिख रखा है बस। मैं यहाँ पर भी लिया, मुझे ध्यान बाद में भूल गया था, मैं सोच रहा था इसकी इमेज डालना। बाकी चलिए मैं दिखाता हूँ। ये होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधी रेखाएं काउंट करना। मतलब इसमें कितनी रेखाएं हैं, कितनी लाइनें हैं। वो एक इमेज होगी, इमेज में दे रखी होंगी कि इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हैं और तिरछी रेखाएं कितनी हैं। तो उसमें सवाल में मेंशन कर रखा होगा ऊपर ही कौन सी रेखाएं आपको काउंट करनी है, क्षैतिज रेखाएं या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं या तिरछी रेखाएं, किस तरह की काउंट करनी है वो सवाल में आपको दिया होता है। इमेज किसी भी तरीके से बना सकता है एग्जामिनर, कोई किसी भी टाइप की। मतलब चाहे तो वो गोल इमेज बना के उसमें ऐसे करके रेखाएं डाल दे, ऐसे अजीब व गरीब किसी कैसी भी डाल सकता है। वो तो एग्जामिनर के ऊपर वो रहता है। कोई इमेज इस तरह से उन्होंने सेट कर दी, या ऐसे सेट कर दी कोई इमेज इस तरीके से, मतलब क्यूब की जैसी बना दी। अब इसमें आपसे पूछने लगे कि तिरछी रेखाएं बताओ, तो आपको केवल तिरछी रेखाएं काउंट करनी है। अब इसमें मान लो ये है, मैं चलो नीचे तिरछी रेखाएं, ये स्लेंट तिरछी रेखाएं, इसमें अब ये आकृतियाँ बन गई देखो। इसमें आपको पूछता है कि तिरछी रेखाएं बताओ, तो तिरछी रेखा काउंट करने के लिए ये आकृति है। इसमें तिरछी रेखाएं कौन कौन सी हैं आप देखो। ये वाली, ये एक रेखा ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक रेखा ये है तिरछी रेखा है। ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे तिरछी रेखा है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये तिरछी रेखा है। बाकी ये जो रेखा खड़ी है ये कौन सी रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। जो खड़ी रेखाएं हैं ऐसे सीधी जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर। ये एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ये जो है तिरछी रेखाएं ऐसे हैं। इसी में मैंने बताया था ऐसे ऐसे, या फिर जैसे ऐसे हों, या फिर आपको ऐसे मिल जाए, मतलब तिरछी पड़ी हुई होंगी इस तरीके से ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी पड़ी हुई आपको मिलेंगी वो तिरछी रेखाएं। इतना तो आप भी जानते होंगे। सीधी रेखाएं जो होती हैं उसमें बोलेगा कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन सी हैं, तो ऊर्ध्वाधर जो मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी खड़ी पाई की जैसी रेखाएं हैं ये वाली। ये कितनी रेखाएं उसमें इस तरीके से हैं, ऐसे कोई इमेज सेट कर दी इस तरीके से, इसमें पूछ लिया कितनी रेखाएं हैं, सीधी सीधी रेखाएं पूछेगा बस। इसमें एक ये, अब इसमें काउंट करोगे तुम तो ये देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखोगे ना। ये वाली रेखा नहीं करोगे क्योंकि ये क्षैतिज रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखाएं इमेज में पूछा, मान लो ऐसे कोई इमेज है ऐसे बनी हुई है वो, तो उसमें केवल आपको ये वाली क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा काउंट करो, ये नहीं काउंट करोगे उसमें। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप समझ सकते हैं कि अगर क्षैतिज रेखा काउंट करने को देख रहा है तो चित्र में देखो ऐसी जितनी भी रेखाएं हैं वो सब क्षैतिज रेखाएं हैं, उन्हें काउंट कर लो बस। अगर आपसे पूछता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा बताइए, तो जितनी भी खड़ी पाई की जैसी ये रेखा मिलती हैं आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन्हें काउंट कर लेंगे आप। और तिरछी रेखा पूछता है तो ये सॉरी एक मिनट, तिरछी रेखाएं अगर पूछता है आपसे तो तिरछी रेखाएं ये ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे हैं। तिरछी रेखाएं जितनी भी होंगी तो वो सारी की सारी तिरछी रेखाएं होती हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा, समझ अच्छे से मैंने पूरा कोशिश की अपने तरीके से। बाकी इसमें इतना कोई वो नहीं है कि समझ में आए ना आपको, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ट्रायंगल नंबर 2 पर हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैं बताऊंगा, इसमें लगभग मैंने अपने हिसाब से सेट किए हैं। मैंने जो नोट्स बनाए उसमें मैंने अपने हिसाब से 10 टाइप में कवर किए हैं। 10 टाइप मेरे पास इसकी लिखी हुई है नोट्स में, और मैंने वही इसमें पीडीएफ बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये है ट्रायंगल में मेरा टाइप 1 में, एक मिनट, ये है
टाइप वन में है ये आपको त्रिभुज सामने नज़र आ रहा होगा, ट्रेंगल। ये त्रिभुज है हमारा। ये इसमें अब आपको काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं दी हुई आकृति में। त्रिभुज बताओ कितने हैं। ये सवाल में सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब आपको त्रिभुज बतानी है। इसमें ये त्रिभुज है, लेकिन आपको एक त्रिभुज है, लेकिन एक त्रिभुज नहीं है, इसके अंदर भी और त्रिभुज हैं। वो कैसे काउंट करने होते हैं वो समझते हैं अच्छे से। देखिए ये आपको पूरा एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये है पूरा एक त्रिभुज। लेकिन इसके साथ ही साथ, 1 मिनट में अच्छे से बना के चलता हूँ एक बार में। ये देखिए ये पूरा एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर देखो ये एक रेखा यहाँ पर रखी, ये रेखा जो है 1 नंबर के नीचे ये रेखा है ये, तो ये भी तो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया। ऐसे ही अगला देखते हैं हम, ये अब 2 नंबर के नीचे ये रेखा है ये, तो ये भी तो एक यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज बन गया। ऐसे ही अगला देखते हैं, ये 3 नंबर के नीचे भी तो एक यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन गया। तो कितने बने देखो, एक नीला, एक हरा और एक जो पीला कलर में, एक लाल कलर का, ये कितने हो गए 1 2 3, 3 त्रिभुज हुए ना हुए। 1 मिनट, मैंने कुछ गलती कर दिया, 1 मिनट। ऐसी आकृति में देखो एक त्रिभुज ये पूरा यही था जो मैंने, हाँ डबल काउंट कर लिया था, नीला वाला और लाल, वही तो मैं कह रहा 4 कैसे हो रहे हैं। एक ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इसमें मैंने सीधा काउंट करने का तरीका इसका ये है। देखिए आकृति, 1 मिनट, आकृति है ये, आकृति के बीच में कितनी रेखाएँ हैं, रेखा काउंट कर लो 1 2 3, या फिर मैंने जैसे लिख रखा है खाने, ये त्रिभुज के अंदर की काउंटिंग कर दी है 1 2 3। आप इसी तरह से काउंट करेंगे। अगर कोई भी किसी भी आकृति में आपको इस तरह की आकृति दिखती है और आकृति में आपको क्षैतिज रेखाएं पड़ी हुई नज़र आती हैं, ऐसी कोई आकृति में इस तरह से, केवल इसी तरह की हो आकृति में रेखाएं, तो उसमें काउंट करते हैं। देखो एक सीधा सीधा काउंट कर लो, जितनी रेखाएं हैं उतनी उसमें त्रिभुज बनेंगे। देखो एक रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, ये नीचे वाली ये तीसरी रेखा है, तो ये आधार होता है, ये वाली जो रेखा होती है ये आधार होता है। तो इसमें आधार की संख्या काउंट करोगे, कहने का मतलब एक रेखा ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो इसमें 3 रेखाएं पड़ी हुई हैं आधार में, क्षैतिज रेखाएं, तो इसका आंसर भी 3 ही। ऐसे ही मैंने इसका अगला एग्जाम्पल लिया, देखो इसी में 3 आंसर, इसका 3 एग्जाम्पल सेट हो गया। अब अगला देखिए, ये पूरा एक त्रिभुज है, ये वाला ये आपका एक त्रिभुज है पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जितनी रेखाएं, मैंने ज़्यादा रेखाएं डाल रखी हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जितनी, इसमें कुछ नहीं है, सीधी सीधी रेखाएं पड़ी हुई हैं बस, और कुछ भी नहीं है। आपको ये रेखाएं काउंट करनी है कितनी है, जितने इसमें खाने बन गए त्रिभुज में, वही मैंने उन पर काउंटिंग कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बस इसमें 7 ही है और कुछ बात इसमें है नहीं। बाकी देखिए ये हमारा टाइप 1 था, ये बस इतना ही है टाइप 1 में। अब मेरे हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से सेट किया, बट टाइप 1 में इतना ही है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्या है, ये है ट्रायंगल की, हाँ ठीक है, ये वही डबल मेंशन हो गया, ये टाइप 1 है ना, ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाए। और इससे आगे चलते हैं, ये हमारा टाइप 2 में, ये मैंने 3 क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल में सेट करे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 काफ़ी हैं समझने के लिए, इसमें भी बहुत आसान है। उसमें क्षैतिज रेखाएँ मैंने आपको बताई थी। इससे आगे अब इसमें देखते हैं, ये देखो ये जो इसमें देखो, इसमें मैं बताता हूँ जो माध्यिका, इसे माध्यिका मान के चलो, क्योंकि इसका आगे भी काम आएगा। ये क्वेश्चन फिर से एक टाइप में फिर से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ फिर से आपको समझने पड़ेंगे। मैं यहीं पर समझा कर चलता हूँ। ये है ट्रायंगल है पूरा, ट्रायंगल में एक पीछे माध्यिका पड़ी हुई है, एक सिंगल माध्यिका। एक माध्यिका त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है। एक अगली टाइप जो आएगी उसमें आपको मतलब समझाऊंगा इस माध्यिका के बारे में, इसलिए मैं यहीं पर बता कर सकता हूँ। ये ऐसे जो है, उस वाले में हम जो काउंट कर रहे थे उसमें ऐसी रेखाएं मिल रही थी आपको, कौन सी क्षैतिज रेखाएं जो थी वो काउंट कर रहे थे त्रिभुज के अंदर, कितनी थी, जितनी थी उतना ही आंसर इसका लगा रहे थे। इस वाले में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो जितने भी जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ऐसी खड़ी पाई की रेखाएं, वो सभी काउंट करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए काउंट कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ। ये त्रिभुज है आपका, ये पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका डाल दी, यानी एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा डाल दिया, तो इसको 2 भागों में इसने बांट दिया। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 भागों में बट गई आकृति, 2 भागों में बट गई। इसमें देखो मैं मतलब कितने त्रिभुज बनेंगे वो आपको पहले दिखाई देता हूँ। एक देखो, एक तो त्रिभुज आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा त्रिभुज आपको ये रेखा पड़ी, माध्यिका पड़ी, तो माध्यिका पड़ने की वजह से माध्यिका डाल के ये, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज आपका हो गया एक। अब अगला त्रिभुज जो हुआ आपका यहाँ से, और ये इस तरह इस टाइप को हो गया। देखो 3 कलर आपको नज़र आ रहा है इसमें, पीला, हरा और लाल, तो इसमें देखो तीन ही त्रिभुज बन रहे हैं बस। उसकी मतलब एक ट्रिक के तरीके से, मतलब इसमें तो 2 एक ही माध्यिका थी तो आपने काउंट कर ली है। बाकी अगर 3 4 जैसे इसमें देखो 3 माध्यिकाएँ हैं, इसमें 2 माध्यिकाएँ, तो कहाँ तक काउंट करोगे, उसका एक ट्रिक है मैं बताता हूँ। देखो 1 और 2 भागों में इसने बांट दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, बस 2 और 1 3, यही इसका आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना था। ऐसे ही देखिए अगली आकृति में आपको बताता हूँ, इसमें आपको आई होप समझ में आया होगा काफ़ी। और अगली आकृति में देखिए, ये पूरी हमारी आकृति है यहाँ से यहाँ तक।
देखो ये त्रिभुज था, ये आकृति थी। बेसिक से मैंने इसमें आपको काउंट करा दिया है, बार बार बेसिक से कराने का कोई वो नहीं बनता है, जल्दी कवर करनी है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना है। तो इसमें देखते हैं ट्रिक में सीधा। देखो ये था हमारा एक पूरा त्रिभुज, सॉरी ये था हमारा पूरा एक त्रिभुज। त्रिभुज में इसमें पड़ी हुई थी एक माध्यिका, इसमें दो माध्यिका पड़ी हुई है। देखो अब इसने इसमें एक माध्यिका जो थी इसे दो भागों में बांट रही थी, तो इस त्रिभुज में दो माध्यिकाएं दोनों अलग अलग दो दो भागों में बांट रही है। ये माध्यिका इसे दो भागों में बांट रही है, ये भी इसे दो भागों में बांट रही है। तो इसमें हमने काउंट गिनती कर ली, इसमें जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे ही इसमें लिख कर रख लिया। देखो इस माध्यिका की वजह से एक त्रिभुज ये बना और एक ये बना। फिर अगले वाले से ये वाली जो माध्यिका डाली हमने, तो एक तो ये बना था, ये तो काउंट हो गया पहले ही, एक नया बन गया ये वाला, ये काउंट कर लिया। बस कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दो, जोड़कर जितना आता है वही उत्तर है। 1 और 2 3 और 3 आगे 6, 6 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप बेसिक से गिन लें, अगर आपको ज़्यादा वो लगता है कि मैंने गलत बताया होगा तो आप इसमें बेसिक से गिनने की कोशिश करें। 6 से ज़्यादा इसमें त्रिभुज है ही नहीं, कोशिश कर लें। ऐसे ही देखो मैं अगला वाला बताता हूँ। देखो यहाँ दो माध्यिकाएँ पड़ी हुई थी और यहाँ पर है 3 माध्यिकाएँ पड़ी हुई, 3 माध्यिकाएँ इसमें पड़ी हुई हैं। देखो 1 मिनट, ये पूरा त्रिभुज ये आपको नज़र आ ही रहा होगा यहाँ से। और इसमें देखो माध्यिकाएँ मैं ये हटाता हूँ, माध्यिकाएँ 1 2 3, 3 माध्यिकाएँ या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं इसमें नीचे आई हुई हैं। अब एक माध्यिका दो भागों में बांट रही है, वैसे ये अपने अलग अलग दो दो भागों में सब बांट रही हैं, लेकिन दोबारा किसी भी त्रिभुज को काउंट नहीं करते हैं, एक त्रिभुज को एक ही बार काउंट करते हैं। तो इस हिसाब से ये ट्रिक अच्छी बनी हुई है। देखो 1 2 3 4 ऐसे मैंने काउंट कर लिया है ये, और इन सबको जोड़ देना है, बस इन सबको जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 हुए, 10 ही इसका आंसर हो गया। ये ट्रिक मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, नहीं, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं पहले से, बहुत पॉपुलर ट्रिक है, सभी ज़्यादातर टीचर जो है इसी से पढ़ाते हैं आपको। बस समझाने का तरीका कुछ सबका अलग अलग हो सकता है। बाकी देखिए ये थी हमारी टाइप नंबर 2 जो मुझे लगता है कवर हो चुकी है। आगे देखते हैं टाइप नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, ये जो टाइप बनती है हमारी, इसमें आपको रेखाएं काउंट करनी थी कितनी है, वही आंसर होता है। अगली में इसमें जितनी भी माध्यिकाएं पड़ी हुई हैं उसमें के हिसाब से त्रिभुज काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और सबको आपस में जोड़ देना है। बस ये अब आकृति के नीचे देख रहे होंगे, 1 और 2 3, ये सारे जोड़ दिए 6, ये सारे जोड़ दिए ये 10। टाइप 2 हमारी ये कवर हो चुकी है। देखिए अब अगली है हमारी टाइप 3। टाइप 3 देखिए टाइप 1 प्लस टाइप 2 बराबर टाइप 3, यानी कि इन दो टाइपों को मिला करके ही अगली 3 नंबर टाइप हमारी बनती है। इसके बारे में देखेंगे। देखो टाइप 1 में क्या था, एक त्रिभुज था, ऐसे त्रिभुज में ऐसी रेखाएँ थी, ठीक है, कौन सी, क्षैतिज रेखाएँ। फिर टाइप 2 में क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएँ। फिर इन दोनों को मिला करके यही तो आपको ये वाली आकृति दिख रही होगी, इनमें सब में वही है, तो वही हम काउंट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर आकृति पर। देखिए इसमें क्या है, ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में ये टाइप 1 में जो ऐसी वाली रेखाएँ गिनी थी वो था, और ये माध्यिका पड़ी हुई है, बस यही है। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने एक चीज़ आपको टाइप 2 में जो पढ़ाई थी आपको पहले बताई थी, वो है जो है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक का। देखिए टाइप 2 में मैंने आपको बताया था बीच में एक माध्यिका पड़ी हुई है, बस इतना त्रिभुज आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ऊपर का ही देखिए, बाद में नीचे का बताऊँगा। तो इसे दो भागों में बट गया यहाँ से, अब यहाँ से हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, और इन दोनों को जोड़कर 3 यहाँ से त्रिभुज हमें मिल गए, 3 यहाँ से मिल गए। अगले आगे क्या है, ये है हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना लिखो और एक माध्यिका डाल दो, बस एक माध्यिका डालने से एक त्रिभुज ये है पूरा यहाँ तक का, और एक ये है 2, एक और 1 प्लस 2, तो ये भी हो गए 3 यहाँ से। तो क्या हुआ इसमें चेंज कितना आया, ये जो था हमारा अभी ऊपर वाली टाइप में हम इतना तो पढ़ ही रहे थे, एक माध्यिका डाल रहे थे, एक ये और एक ये, तो ये हो रहे थे 3, एक और ये और एक बड़ा वाला पूरा 3 बन गए। अब इसमें ये जो रेखा पड़ी है ये वाली, ये इस रेखा की वजह से 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, वो यहाँ से यहाँ तक के इतने बन गए, इतने आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक के आपको 3 त्रिभुज नए बन गए, ये वाले। 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई, अबे रुको 1 मिनट 1 मिनट, बस यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिभुज ये, और यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिभुज ये। तो यहाँ से आपको मिले 3 त्रिभुज, और यहाँ से मिले 3 त्रिभुज। भाई 3 और 3 6 हुए, ऐसे जोड़ लो, या तो हाँ ऐसे ही जोड़ लो, नहीं तो मतलब नीचे जो लिखा हुआ है इसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे, एक ये और 2 ये, 3 हो गए, 1 प्लस 2 ये 3 हो गए, गुणा 2, 2 गुणा 2 तो कर दी तब भी 6 हो गए। बात वही है, जैसे भी जैसे करना हो, जैसे सीधा सीधा जोड़ दिया यहाँ पर मैंने बताया। ये इतना बन, यार ये क्या हो रहा है बार बार, यहाँ से यहाँ तक का 3 इसमें आ गए और 3 इसमें आ गए, तो 3 ये और 3 ये प्लस कर दिए, हो गए 6 त्रिभुज। ऐसा ही ये था छोटा, इससे बड़े में अगर देखो इसमें एक माध्यिका और एक क्षैतिज रेखा पड़ी हुई थी, और अगर ज़्यादा जो है 2 3 क्षैतिज रेखाएँ और 2 3 माध्यिका हो जाए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है, ये यहाँ से, और ये पूरा एक त्रिभुज, और इसमें 2 3 माध्यिकाएँ, वो क्षैतिज रेखाएँ और एक माध्यिका पड़ी हुई है। अब आपको काउंट क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये वाला आपको देखा, अभी देखा था
यहाँ पर आपको कितने मिले थे, एक रेखा पर 3 त्रिभुज मिला है। तो देखिए ये वाली जो रेखा है 3 त्रिभुज इस रेखा पर मिलेंगे, 3 त्रिभुज इस रेखा पर मिलेंगे, 3 त्रिभुज ही इस रेखा पर मिल रहे हैं आपको। मैं दिखाई देता हूँ एक बारी। देखो आपने ये वाले तो देखे ही थे अभी 3 त्रिभुज। इसके बाद अगले वाली रेखा ये वाली आई, यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे और ये 3 त्रिभुज यहाँ हो गए। ऐसे ही अगले पर काउंट करोगे ये इस वाली रेखा पर, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से एक 3 ये हो गए। ऐसे ही अगले वाले पर काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा, तो 3 त्रिभुज ये हो गए। तो कुछ नहीं करना है, 3 + 3 + 3 यानी कि कितने हो गए, 1 मिनट, हाँ देखो ये थे यहाँ से हो गए, अब रखो 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 3, और इस वाली रेखा पर भी तो 3 बनेंगे। तो 3 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, या फिर कितनी है ये 1 2 3 4, तो 3 × 4 3 चौक 12। इन्हें आपस में जोड़ना ही है, चाहे जोड़ दो चाहे ऐसे कर दो, 4 बार जोड़ना है 3 को तो 4 से गुणा कर दो। इतना तो आपको मैथ बेसिक मैथ आता ही होगा। तो ये हो गए 12 हमारे। चलिए अगली आकृति में दिखाता हूँ। देखो इसमें थे हमारी माध्यिकाएँ, जो माध्यिका एक ही थी, क्षैतिज रेखाएं बढ़ा दी थी। अगले वाले हमने क्या किया है कि माध्यिकाएँ भी ज़्यादा है हमारी और क्षैतिज रेखाएं भी ज़्यादा हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या हुआ है, कुछ नहीं वही काउंट करने है बस। ये फोटो ब्लर हो गया था, बाकी आपको मैं समझा रहा हूँ तो समझ में तो आ ही रहा होगा अच्छे से। चलिए ये है, देखिए ये पूरा एक त्रिभुज, इसमें रेखाएं पड़ी हुई हैं, ये आपको सब समझ में आ रही होंगी। और यहाँ से ये वाली जो रेखाएं क्षैतिज रेखाएं ये भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो माध्यिकाएँ जो पड़ी हुई हैं, एक माध्यिका 2 भागों में बांट रही थी। तो यहाँ से इसे एक त्रिभुज को ये कितने भागों में बांट रही होगी, पहले आप ये वाली देख लीजिए। 1 मिनट, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। ये क्वेश्चन आया, मैंने देखा तो मुझे तुरंत ध्यान आ गया है। देखिए मैंने जो नीचे लिखा हुआ था ना, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो था ये देखो, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक और एक 2 हो गई, ये एक रेखा ये है 2 नंबर, ठीक है, और एक ये था और ये। तो इसको दोनों को अलग अलग काउंट करने से भी मैंने बता दिया, दूसरे तरीके से वैसे निकाल लो, वो भी सही है। और अब इस ट्रिक से और बेहतर तरीके से निकाल पाओगे। देखिए ये था हमारा 1 नंबर, 1 नंबर ये है और एक ये है 2। तो इसमें क्या हुआ था, अब देखोगे 1 और 2 कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ा 3 हो गए, और एक रेखा ये और एक रेखा ये है, तो इस वजह से 2 से गुणा कर दिया, ये हो गए 6। ऐसे ही देखो इस वाले में देखो कितनी रेखाएं हैं, 1 और 2, एक ये और एक ये 2, 1 और 2 कितने होंगे 3, गुणा कितने से करनी है 1 2 3 4 रेखाएं हैं, तो 4 से गुणा कर दिया, 3 चौक 12 आ गए, यही था। और इस वाली आकृति में भी आपको क्या करना है, बस वही करना है। देखो 1 2 3 4 इन्हें आपस में जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 1 2 3 और एक ये 4, तो ये 4 से गुणा कर दो। 4 रेखाएं ना, एक रेखा ये 2 3 4, जितनी रेखाएं ये हैं इन्हें काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दो, 10 चौक 40, बस इसमें 40 ही त्रिभुज हैं। ये इतना मतलब इजी था, मैंने वो वहाँ मिस कर दिया था। ताकि पहले वाली वो मैं बता रहा था, वो मतलब कोई छोटा त्रिभुज मिलता है उसमें आप जल्दी काउंट कर सकते हैं छोटे त्रिभुज में उसी तरीके से। और जब इतना बड़ा त्रिभुज ये देखा मैंने, तो मैंने लगा, मैं खुद भूल रहा था, फिर मुझे लगा मैं कुछ मिस हो गया, फिर मैंने रुका देखा, तब समझ में आया मुझे कि इस वाली रेखा, ये रेखाएँ जो हैं जितनी भी, इन्हें काउंट कर लो। 4 हो गई ये। आगे ये वाला जो ऐसे ऐसे जो हमने ऊपर समझाया था 1 2 3 4, तो इन्हें आपस में जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो ये 10 है, इनके आपस में गुणा करोगे ये 40 हो जाएगा, 40 इसका राइट आंसर है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 10 × 4, तो ये था, ये थी हमारी टाइप 3, जो पहले को दूसरे को मैंने आपको बताया था ना, पहले और दूसरे को मिलाकर बन रही है, वही बनी हुई है बस सेम। चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर डर मत जाना, कहीं डर जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें समझाता हूँ मैं। देखो इसमें क्या है, ये जो पूरा एक त्रिभुज है, इसमें माध्यिकाएँ लगी हुई हैं, 1 मिनट गड़बड़, इसमें ये माध्यिकाएँ पड़ी हुई हैं, ये आपको ये सारी माध्यिकाएँ दिख रही होंगी। और इसमें ये क्षैतिज रेखाएँ, क्षैतिज रेखाएँ क्या हैं, इसमें केवल 2 त्रिभुजों पर ही है। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली लाइन छोटी हुई है, इसमें ये इधर के 2 छूटे हुए हैं, इसमें ये इधर के सारे छूटे हुए हैं, इसमें ही है। तो इस तरह की ये क्षैतिज रेखाएँ और माध्यिकाओं पर त्रिभुज काउंट कैसे करते हैं, देखिए सबका अलग अलग कर लेना है। इसमें भी कुछ नहीं है, ऊपर वाली जो टाइप है अगर आपने अच्छे से समझी है तो ये भी आसान है। देखिए मैं पूरा आपको छोटे छोटे से शुरू करता हूँ, पहले ऊपर से। ये पूरा एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये माध्यिका पड़ी हुई है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे कोई एक त्रिभुज है और बीच में एक माध्यिका पड़ी हुई है, तो एक ये और 2 ये, इसमें कितने हो जाते हैं 3 हो गए ना, इसमें वो डिलीट हो गया। तो ये देखो आप इतने त्रिभुज को देखो बस, और इसमें बीच में एक माध्यिका पड़ी हुई है, 1 और 1 2, और इसमें हो गए 3 हो गए इसमें। इसी तरीके से इसमें जहाँ तक माध्यिका पड़ी हुई है इसमें काउंट कर लो बस। 1 मिनट में पहले चित्र बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज देखना है आपको, बस इधर के ये छोड़ दो, इसमें काउंटिंग डाल लो, जितनी माध्यिकाएँ हैं ये वाली, इतनी कितने बनना है 1 2 3 4 बनना है ना, तो यहाँ आपस में जोड़ दो बस। 3 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये 10 हो गए। यहाँ पर ये 3 काउंट कर लिए थे। इसी तरीके से इतना त्रिभुज ऊपर तक का ये देख लिया हमने, इसमें काउंटिंग डाली 1 2 3 4 और ये 5 तक है, तो जोड़ दो इन्हें।
एक और दो तीन, तीन और तीन 6, 4, 10, 10 और 5 15। तो यहाँ से 15 त्रिभुज मिल गए। और यहाँ से ये देख लो 1 2 3, तो तीन और दो 5, 5 और 1 6, ये यहाँ से 6 त्रिभुज मिल गए। नीचे वाले में क्या करना है, नीचे वाले में पूरे त्रिभुज काउंट करने हैं। यहाँ से यहाँ तक काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक काउंट है पूरा, बाकी पूरा हुआ ना इसमें। तो इन्हें तक छोड़ो, ये कर दो 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो अब क्या करना है, अब ये हो गया हमारा। देखो यहाँ से 21 मिले, एक मिनट, यहाँ से देखो आपको 21 मिले, यहाँ से 15, यहाँ से 3, यहाँ से 10 और यहाँ से 6। कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दो आपस में बस। देखो 21, मैं आगे टिप्पणी करके दिखाता हूँ। 21 मिले यहाँ से, ये 15 मिले ऊपर, 3 मिले इससे ऊपर, 10 मिले इस तरफ और 6 मिले ये, और इन सबको जोड़ के आप जोड़ लो, टोटल आएगा इसका 55 ही। बस इसमें 55 ही है। ये थी हमारी टाइप 3। टाइप 3 में मैंने आपको 4 एग्जाम्पल देकर के अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना, और इसे 1-2 बार वीडियो देना है समझ में तो पीछे हटा के देख लेना। बाकी चलिए टाइप 4 पर अपना ध्यान देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या चेंजेस हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये जो थी हमारा त्रिभुज में अभी तक हमारी क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपको देखने को मिली थी, लेकिन इस वाली त्रिभुज में तिरछी रेखाएं हैं। एक तरीके से आप तिरछी रेखा बोल सकते हैं, वरना इसमें जो है माध्यिकाएं जो हम डाल लेते हैं वो अभी तक ऐसी डाल लेते हैं। इसमें हमने इधर से भी मतलब माध्यिका जो डालेंगे वो किसी को कौन से डालेंगे, जैसे यहाँ से डाल लेते त्रिभुज के ऊपर वाले कौन से, यहाँ से माध्यिका डाल लेते। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे करके घुमा दें तो ये वाला जो इसका कोना है ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से माध्यिका डाल दें, बात तो भैया। लेकिन इनमें दोनों जगह से माध्यिकाएं यहाँ से भी डाल रखी हैं और यहाँ से भी, कभी कभी यहाँ से भी डाल सकता है, ऐसा नहीं है एग्जामिनर है वो कहीं से भी डाल सकता है। तो इसमें काउंट करते हैं, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ भी बाहर नहीं है इससे, सारी चीज़ें इसी में से पूछी जानी है और इसी में से पूछता भी है। बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। देखो ये पूरा एक त्रिभुज आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक त्रिभुज अच्छे से बताता हूँ मैं, बाकी फिर आप खुद ही निकालने लगोगे। देखिए ये पूरा हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज में ऐसे दो माध्यिकाएं ये पड़ी हुई हैं और दो माध्यिकाएं इधर से इधर को पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो माध्यिकाएं पड़ी हुई थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये दो पड़ी हुई थी, एक हमने यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, कुछ नहीं करना था इसमें। केवल इसका ऐसी अगर माध्यिकाएं आपको देखने को मिलती हैं, ट्रिक है इसकी, तो इसमें केवल आपको घन करना होता है। देखो 1 2 3, इसमें शर्त क्या होती है, शर्त इसमें ये होती है कि माध्यिकाएं जो है दोनों तरफ से बराबर बराबर पड़ी हुई हैं। देखो 2 माध्यिकाएं हमने यहाँ से यहाँ तक 2 खींची हैं और यहाँ से यहाँ तक भी 2 ही माध्यिकाएं खींची हैं। अगर 2 खींची हैं, 3 खींची हैं, 4 खींची हैं, मतलब दोनों तरफ से बराबर खींची, ऐसी ऐसी और ऐसी ऐसी बराबर होनी चाहिए, तो आप सीधा सीधा क्यूब कर दो, वो सॉरी क्यूब कर दो। देखो इसमें भी क्यूब ही हुआ है, 1 2 और ये 3 3, लास्ट वाला जो नंबर था 3, तो 3 का हमने क्यूब कर दिया, ऐसा ऐसा कि ना। देखो 1 2 और ये 3 3 मैंने दो बार लिख दिया था, ऊपर से इधर से एक ही बार लिखना था, तो 3 का क्यूब 3 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 होता है, आपको आता होगा। और आगे देखो इसमें 1 2 3 माध्यिकाएँ, 1 2 3 माध्यिकाएँ हमने इसी हिसाब से काउंट कर लिया। देखो कितने त्रिभुज बनना है, 1 2 3 और ये हमारा 4 बनना है ना, इसके ऊपर घन कर दो बस। 4 का घन कितना होता है 64, आपको मालूम ही होगा। ऐसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 माध्यिकाएँ हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट, इसमें माध्यिकाएँ भी चेंज है, 4 ही होनी चाहिए। 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे ही और 5 ही माध्यिकाएँ ऐसी हैं, तभी इसमें ये वाली ट्रिक काम करती है, जब ये वाली माध्यिकाएँ बराबर है, ये और ये सब बराबर है तभी। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट वाले का घन कर दो, 6 का घन 216, इसमें 216 है कुछ, आपको वैसे गिनोगे गिनते ही रह जाओगे भाई, काउंट नहीं कर पाओगे, ट्रिक लगाओ डायरेक्ट आसानी से बन ले जाओगे। चलिए 4 नंबर की बात में चलते हैं। अभी इसका इसी का जो है टाइप अगला है, वो टाइप 5 से पहले इसी में के क्वेश्चन अभी हो रहे हैं। देखिए अभी तक हम जो ट्रिक लगा रहे थे, क्यों कर रहे थे किसी संख्या का, उसमें क्या था माध्यिकाएं दोनों तरफ से बराबर हैं, तब वो ट्रिक हमारी काम कर रही थी। लेकिन अगर अब ये भी तो हो सकता है कि इधर से यहाँ से ये तो बराबर है, 3 रेखाएं हैं, लेकिन इधर से हमने एक ही माध्यिका डाली है, तो फिर क्या करना है, फिर तो पूरा खेल का वो चेंज हो जाएगा ना, तो फिर कैसे काउंट करेंगे। देखिए इसमें देखो ये त्रिभुज था हमारा पूरा, त्रिभुज पर हमने क्या किया, माध्यिका डालनी, ये 1 2 3 3 रेखाएँ हैं बीच में, और ये इधर से केवल एक ही रेखा खींची हुई है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें काउंट कर, ऐसे ऐसे गिन लो जितनी रेखाएं हैं, ये वाली जो जितनी रेखाएं हैं ना, ये रेखा एक ये हो गई, और एक रेखा ये है, 2 है ना बीच में, ऐसी ऐसी रेखा कितनी है, एक ही है और एक ये है, 2 ही रेखाएं हैं ना, तो इनके ऊपर हमें काउंट करना है। देखो एक ये है और एक ये है, देखो यहाँ पर गिनो 1 2 3 4, ऐसे ऐसे काउंट कर लो बस, इन आपस में जोड़ दो,
ये कितने हो गए 3 और 3 6 6 और 4 10 10 हो गए। ऐसे ये वाली रेखा थी हमारी, इस पर भी गिनो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से भी 2 और 1 3 3 और 3 6 और 4 10 10 यहाँ से भी आ गए। ठीक है, तो 10 और 10 हमारे 10 ही है, और 10 ये कितने हो गए 20। लेकिन इसमें एक नई चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, 20 नहीं है, इसमें त्रिभुज ज़्यादा है। वो कैसे हैं, ज़्यादा वाली त्रिभुज जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ तक देखो आपको 20 त्रिभुज तो नज़र आ ही गए होंगे। आगे के देखते हैं, देखो अभी जो हमने यहाँ से इस वाली रेखा पर जो त्रिभुज काउंट करे थे, वो यहाँ से ये वाले त्रिभुज काउंट करे। अरे यार डिलीट हो गया, रुको। यहाँ से ये एक त्रिभुज, एक, ये 2 3, ये वाले त्रिभुज अभी हमने काउंट किए थे इस वाली नीचे वाली रेखा पर से, और ऊपर वाली रेखा से हमने जो काउंट किए थे वो यहाँ से ये त्रिभुज काउंट किए थे। ये वाले त्रिभुज हमने अभी इस पर काउंट किए थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे 4 त्रिभुज जो हमने छोड़ दिए वो ये थे। देखो यहाँ से ये और यहाँ तक का भी तो ये त्रिभुज बन रहा है पूरा, दिख रहा होगा आपको, बना नहीं है सही से। ये देखो ये पूरा त्रिभुज यहाँ से, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा त्रिभुज। ये देखो मैं दोबारा बताऊँ, यहाँ से एक त्रिभुज ये भी है, ऐसे ही एक त्रिभुज इस वाली रेखा पर भी है, और ऐसे ही एक ही यहाँ से यहाँ तक भी है। तो देखो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक के पूरे काउंट किए, और फिर यहाँ से यहाँ तक के पूरे काउंट किए, फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक के ये वाली त्रिभुज काउंट करे। तो ये 4 एक्स्ट्रा थे, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, 20 हुए, और ये 4 यहाँ से बने। देखो एक ये बना, 1 मिनट, 1 2 3 और एक ये पूरा 4, तो ये त्रिभुज हमारे बने 4 ये, तो ये हमारे 20 और 4 हो गए टोटल 24, 10 और 10 20 और 4 24, ये बन गए। ऐसे ही देखो अगली वाली आकृति पर समझाते हैं, इसमें आपको कम समझ में आया हो तो इसे देखो ध्यान से। ये देखो ये आकृति हमारी सेम उसी की जैसी है, इसमें एक रेखा पड़ी हुई थी, इसमें 2 रेखाएं हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो वैसे ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये तो आप बार बार ऊपर भी सारे क्वेश्चनों में आपने यही किया था, दूसरी टाइप से लेकर के यहाँ तक, और बार बार ये रिपीट हो रही है, तो इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें जोड़ दो। 3 और 3 6 6 4 10 10 और 5 15। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ से आपको इस वाली रेखा पर आपने काउंट करे ये 15, इस वाली रेखा पर ये काउंटिंग डाली तो यहाँ से 15, इस वाली रेखा पर फिर से यही काउंटिंग डाली तो यहाँ पर फिर से 15, ये 15 15 आपको 3 जगह मिले। ये कितने हो गए 15 3 45, 45 त्रिभुज तो ये हो गए। फिर उसके बाद में देखो हमने जो अभी आपको यहाँ पर बनाने दिखाए थे, यहाँ पर फिर से बना कर दिखाते हैं। देखो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, तीसरा यहाँ से यहाँ तक का, चौथा यहाँ से यहाँ तक, और ये 5वां यहाँ से यहाँ तक, 5 यहाँ से बने। यहीं पर देखो अब यहाँ से कलर चेंज करके बना के दिखाऊंगा। यहीं पर देखो एक त्रिभुज ये भी तो है, और एक ये भी तो है 2, और एक ये 3 3 और एक ये 1 मिनट, हाँ ठीक है 4, और एक ये हो गया 5, ये भी तो बने, तो ये 10 वो 5 ये हो गए। ठीक है, अब मैं इसे पूरा डिलीट करके दोबारा कलर से बनाता हूँ। ये आपने काउंट कर लिए। अब देखो इसमें कौन से त्रिभुज छूटे, आपसे 5 और छूटे जो आपने पहले काउंट करे थे, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, फिर इस वाली रेखा से ऊपर तक के काउंट करे, फिर इस वाली रेखा से ऊपर ऊपर तक के काउंट कर लिए। लेकिन अभी आपने जो काउंट करे दोबारा में, वो काउंट करे थे आपने ये वाले यहाँ से यहाँ तक के, और यहाँ से यहाँ तक के, नीचे वाली रेखा से यहाँ तक के तो काउंट कर लिए। लेकिन यहाँ पर छूट कौन से गए, ये बीच में जो बनना है ये वाले 1 2, यहाँ से यहाँ तक का 3, यहाँ से यहाँ तक का 4, और ये 5वां ये। तो आपने देखा था 5 इस वाली रेखा पर मिले, 5 आपको इस 5 मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेखा पर मिले, और 5 आपको बीच में जो यहाँ से यहाँ तक बीच बीच वाली रेखा पर जो मिले थे, 5 ही यहाँ से मिले थे। तो 15, 1 मिनट, 15 ये थे, 15 ये 45 हो गए, और 5 5 5 तीनों रेखाओं पर मिले तो 5 5 और 5 5 यहाँ 15 ये मिले। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल लगाएगा, और ये 4 और 1 5 और 1 6 60 हो गए, 60 हो गए पूरे। यही हमारा मैंने यहाँ पर लिख रखा, देखो 5 5 5 वो सॉरी 15 15 ये वाले, और 5 ये तीनों रेखाओं पर मिले हैं, इस पर मतलब इस पर और ये बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक मिले, यहाँ से यहाँ तक मिले, और ये बीच में मिले। तो ये आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ये हो गए 60। चलिए हमारी टाइप शुरू होती है अब 5वीं। इतना ही समझाने में मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं मानता हूँ पहली क्लास है, हो सकता है ये टाइम मुझे लग रहा है 40-50 मिनट का चला जाएगा आज, फिर भी जल्दी कवर करता हूँ। चलो 5वीं टाइप हमारी है, और इसमें क्या है देखो, इसमें भी त्रिभुज ही काउंट करने हैं। इसे वर्ग यहाँ आया तो वर्ग वो मत समझना, ये भी त्रिभुज ही काउंट करने की वो है, केवल इसे जो है इसमें जो है वृत्त में वो सॉरी वर्ग में वो दे रखे हैं त्रिभुज। देखो ये हमारा ये पूरा वर्ग है, ठीक है, वर्ग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये ऐसे 2 रेखाएं ऐसे डाल दी। अब यहाँ से रेखा डालने की वजह से इसमें क्या हुआ, नए त्रिभुज बन गए। कैसे, देखो ये त्रिभुज बन गया ना, बन गया ऐसे, ये त्रिभुज बन गया ना, बन गया ऐसे, ये त्रिभुज एक अलग बन गया, और ऐसे ये त्रिभुज बन गया, ये बने ऐसे कि हमारे देखो यहाँ से यहाँ तक एक पूरा त्रिभुज बना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक त्रिभुज बना। डिलीट करके दोबारा बताऊँ, ये एक त्रिभुज ये बना, ये यहाँ से यहाँ तक बना, ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बना, और ये यहाँ से
मतलब यहाँ तक का एक त्रिभुज बना। तो ऐसे ही इसमें काउंट करोगे तो 8 त्रिभुज इसमें आपको मिलने वाले हैं। मैंने कैसे काउंट करे हैं, देखो 1 2 3 4 खाने बनने हैं इसमें, ठीक है। इसमें 4 खाने बनना है, गुणा 2 से कर दिया, 8 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन इसमें आपको गुणा करने के, उसमें 2 से ही गुणा करनी है, कहने का मतलब ये आपको 2 से गुणा कर दो बस, 10 त्रिभुज मिल जाएंगे इस आकृति में। अगर आपको वो सॉरी 8 त्रिभुज 8 त्रिभुज मिल जाएंगे। और ये अगर ये सेम आकृति आपको किसी भी जगह से आगे और क्वेश्चन आएंगे, मैं उसमें बताऊंगा आपको। ये वाली आकृति सेम, ये ऐसे वर्ग बना हुआ और उसके अंदर आपको ऐसे गुणा का निशान, क्रॉस का निशान कहीं कहीं भी मिलता है, उसमें सीधा आंखें मीच के आप 8 त्रिभुज लगा दो, बात खत्म। इसमें 8 त्रिभुज हैं, मैंने बता दिया अटल सत्य है, इसमें 8 त्रिभुज हैं। आगे आइए, देखो ये वाली आकृति है। अब इसमें कितना चेंज है, ये आपको क्रॉस का निशान तो दिख रहा है, लेकिन इसमें ये वाली एक रेखा एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। इस वाली रेखा की वजह से इसमें त्रिभुज ज़्यादा हो गए। कैसे, देखो एक मिनट, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बताया था, ये 6 आए, 6 की 2 से गुणा कर दो, 12 आंसर आ जाएगा आपका। अगर केवल ऐसी आकृति मिलती है तो 6 2 से गुणा करनी होगी आपको, 2 से गुणा कर दो। देखो ऐसे ही इसमें है, इसमें हमने पूरी आकृति थी ये, और ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें क्या था, ये क्रॉस का निशान भी है इसमें, ये और इसमें ये भी, और ये ऐसे भी प्लस का निशान भी है बीच में। ये देखिए इस आकृति में, ये ऐसे आकृति थी एक पहले, इसमें एक प्लस का निशान भी है, साथ ही इसमें एक क्रॉस का निशान भी है। ये ऐसे आकृति है, लेकिन कुछ नहीं है, आपको केवल ये खाने गिन लेनी है। बीच में कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, गुणा 2 से कर दो। मैंने आपको तो सीधा फॉर्मूला बता दिया, इसका 2 से गुणा कर दो बस। अब इसका लंबा प्रोसेस है, बताऊंगा, टाइम बहुत लग रहा है, मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, अब तक बहुत टाइम ले लिया। 8 दूनी 16, 16 इसका राइट आंसर है। इस आकृति में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 से गुणा कर दो, ऐसी आकृति मिल जाएगा। वरना अगर ये आकृति आपको मिलती है तो इसमें 8 ही होते हैं बस। अगर ऐसी मिलती है तो ऐसी काउंट करो, पूरी आकृति अलग रख के, और उसमें 2 से गुणा कर दो, बस आंसर आपका डन, एकदम सही आएगा। चलिए अगली टाइप शुरू करते हैं। अभी जो ऊपर वाली टाइप है ना, जैसे ये जो हमारे क्वेश्चन में बता रहा था, ये वाला ये क्वेश्चन है, और एक इसका ही जैसा सेम क्वेश्चन इसमें लाके और जोड़ दिया जाए यहाँ पर लाके ऐसे, तो इसमें कितने बनेंगे भाई, 8 इसमें और 8 इसमें, तो 16 हो गए। और इसमें क्या होता है कि ये तो जो आकृतियाँ आपस में मर्ज होती हैं, जुड़ती हैं, तो उसमें जो है दो दो जो है अलग और ज़्यादा एक्स्ट्रा बनते हैं। देखो मैं इसमें बताता हूँ, देखो वो ऊपर जो मैं आकृति दिखा रहा था पूरी यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी आकृति ये अलग है, इसमें क्रॉस और इसमें क्रॉस, तो 8 यहाँ पर मिलेंगे आपको और 8 यहाँ पर, डन है। ये तो 8 और 8 16 मिलने हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसमें 8 16 नहीं है, ज़्यादा क्यों है, ये दोनों आकृति, एक मिनट, ये इस वाली आकृति को जब इस वाली आकृति से ला करके जोड़ा तो क्या हुआ, ये दोनों मर्ज होने के बाद में ये यहाँ से ये वाली रेखा इससे मिल गई, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन गया। और ये वाली रेखा जो थी नीचे इससे मिल गई, और ये यहाँ से पूरा एक त्रिभुज ये बन गया। तो एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो भाई तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये 2 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बने हुए, तो 8 ये और 8 ये और 2 ये, 8 और 2 10, 10 और 8 18, ये 18 हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे देखो, ये उसमें हमने 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ा था, इसमें हमने 3 आकृतियों को जोड़ दिया। देखो एक आकृति ये है, एक ये है वही सेम बिल्कुल, और एक ये है, तीनों में क्रॉस का निशान है, ठीक है। सोचने वाली बात ही नहीं है, 8 यहाँ 8 यहाँ और 8 यहाँ, 8 यहाँ कितने हो गए, 24 हो गए। 24 में अब इसमें 3 आकृति जुड़ रही, देखो एक आकृति यहाँ से यहाँ तक आगे जुड़ गई, दूसरी आकृति ये यहाँ पर आगे जुड़ गई होगी, ठीक है। क्या होगा आपको, ये पूरी एक आकृति है, दूसरी यहाँ पर जुड़ रही है और दूसरी यहाँ पर जुड़ रही है। जहाँ आकृति जुड़ती है वहाँ से दो आकृतियाँ एक्स्ट्रा बनती हैं, वो आपको मैंने अभी यहाँ दिखाई थी, दोबारा दिखाई देता हूँ। देखो एक आकृति ये बन रही है, एक ये बन रही है, 2 आकृति यहाँ बन गई। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक एक आकृति बन रही है और यहाँ से यहाँ तक एक आकृति बन रही है, तो 2 त्रिभुज यहाँ बन गए। अब 1 मिनट, ये क्या हो जाता है यार, बार बार हाथ लग जाता है मेरा, बार बार। ये तो कितने हो गए, 1 मिनट, 2 ये और 8 3 24 पहले से थे, 24 और 4, 2 और 2 4, 24 और 4 कितने हो गए, 28। तो ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा 28 अच्छे से, ये है 28, ठीक है। आगे चलते हैं अपनी आकृति पर। ये है हमारी नेक्स्ट आकृति, इसमें देखो क्या है, ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है। देखो एक आकृति को अलग अलग तोड़ कर पढ़ो, एक ये है और इसमें प्लस का निशान है, वो गुणा का निशान है, तो 8 आकृतियाँ बन गई। ऐसे ही एक आकृति अलग ही है, मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूँ, अलग अलग कलर से और अच्छा लगेगा। देखो ये 8 हो गई यहाँ, ठीक है। और ये है एक अगली, अगर यार कलर चेंज नहीं हुआ, ये एक आकृति ये है, 8 यहाँ पर हो गई। अगली आकृति देखो, एक आकृति ये है, 8 यहाँ पर हो गई, और अगली आकृति कहाँ पर है, ये है, तो 8 यहाँ पर हो गई ना, हो गई। तो 8 का 8 16 8 24 8 100 32, तो अटल सकते हैं, ये तो होंगी। अब इसमें देखो कितनी आकृतियाँ आपस में जुड़ रही हैं, देखो एक ये जुड़ रही है, ये जुड़ रही है, ये जुड़ रही है, ये जुड़ रही है। तो इन दोनों को आपस में, इस वाली और इस वाली को जब आपस में हमने जोड़ा, 2 आकृतियों को, ऐसे काट देता हूँ मैं, 1 मिनट, इस वाली आकृति को जब इन 2 आकृतियों को आपस में हमने जोड़ा, इसे और इसे,
तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ऐसे ही इसे और इसे जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, नीचे नीचे भी तो दोनों आकृतियाँ आपस में जुड़ रही हैं, एक ये और एक ये इससे और ये इससे भी जुड़ रही है, तो 2 यहाँ से भी मिलेंगे, और ये इससे और ये इससे भी जुड़ रही है, इसी वजह से 2 यहाँ से मिलेंगे। तो 2 एकम 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 यहाँ से एक्स्ट्रा भी तो मिलेंगे। 1 मिनट, सही चल रहा हूँ ना मैं, इसे मिटा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, तो 8 3 24, 1 मिनट, देखो इसमें आपने देखा 8 8 8 8 और ये 2 2 2 टोटल इनमें आपने जोड़ी, तो यहाँ से आपको 8 चौक 32, चारों की ये जोड़ के 32 आ गई। यहाँ से 4 4 ये 4 जोड़ दी तो 2 चौके 8 यहाँ से हो गई, तो ये जोड़ी आपने इतनी हो गई। 40 आकृतियाँ यहाँ से आपको मिलती बनती हुई नज़र आई होंगी। अब मैं आपको गिनवाता हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आकृति और भी बन गई। उसका कारण ये था कि ये जो पूरी 4 आकृतियाँ आपस में जुड़ी, 4 आकृतियों के आपस में जुड़ने की वजह से इसमें बनी। अगर 2 2 जुड़ रही थी, 2 2 एक्स्ट्रा मिल रही थी हमें। लेकिन ये जब आपस में ये यहाँ से इधर जुड़ी है, ये इधर मिली है, इधर मिली है, तो ये रेखाएँ आपस में मिल गई, और रेखाएँ आपस में जुड़ने की वजह से इसमें 4 आकृतियाँ एक्स्ट्रा, और वो आकृतियाँ 4 जो एक्स्ट्रा बनी है वो आपको नज़र भी आ रही होंगी साफ साफ। देखो ये आकृति जो ऐसे करके आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली हमने अभी तक काउंट नहीं की है। अपने हमने जो आपको बोलोगे, आप जो 2 एक्स्ट्रा बननी थी वो कौन कौन सी काउंट की थी, वो मैं बताऊँ। जो 2 एक्स्ट्रा बननी थी वो ये वाली थी। देखो ये आपको ये, क्योंकि ये इतनी आकृति यहाँ खत्म हो गई, अगली आकृति यहाँ से दोनों में जुड़ के ये बना है एक, और एक ये बना है, तो ये 2 ऐसे ही 2 यहाँ, ऐसे ही 2 ये, और मतलब ये, तो ऐसे ही एक ये और एक ये ऐसी बनी है वो, जो हमने काउंट कर ली है। जो नहीं काउंट की है वो ये वाली हैं, ये है, और ऐसे ही एक ये है, तो एक ये और एक ये कितनी हो गई, इस तरफ की एक आकृति 2 हो गई ना, ये वाली एक आकृति और ये वाली एक आकृति 2 हो गई, ये वाली। और इसके अगली वाली जो आकृति है, देखो एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक ये यहाँ से यहाँ तक, तो एक ये और एक ये 2 ये, तो 2 ऐसी ऐसी और 2 ऐसी ऐसी, तो कितनी हुई 4। तो 40 और 4 कितनी जोड़ी हमने, देखो 40 और 4 44। ये वाली आकृति आपको दिख भी रही होंगी साफ साफ, क्योंकि ये वाली हमने काउंट कर ली थी 2 एक्स्ट्रा में। बाकी ये इन चारों के जुड़ने से बनी है, वैसे नहीं बनती, ये 4 आपस में जुड़ी है, इस वजह से इसमें 4 और एक्स्ट्रा बनी है, जिसमें 44 आकृति राइट है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अपना टाइप अभी इसी का रह गया। देखो अब उसमें तो हमने 4 आकृति जोड़ी थी, चारों एक साथ मिला दी, लेकिन इसमें हमने कैसे 4 आकृति जोड़ी हैं, लेकिन इस तरीके भी तो जोड़ सकते हैं, 3 ऐसे और एक नीचे भी तो जोड़ सकते हैं। तो कैसे क्या सकते हैं, मतलब वो होगा इसमें, देखो कुछ नहीं है, ये आपको इतना पता ही है, 8 आकृतियाँ मिलेंगी, 8 यहाँ और 8 यहाँ और 8 यहाँ पर भी, तो 8 चौक कितनी हो गई 32, यहाँ पर लिखी हुई है, मैं ये लिखी हुई है 32, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ से एक्स्ट्रा मिली, 2 यहाँ से इसके जुड़ने से, 2 इसके जुड़ने से, 2 3 6, 32 और 6 ये हो गई। अब देखो एक आकृति इसमें और बनी है एक्स्ट्रा, वो आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। 3 आकृतियों को आपस में मिला करके एक आकृति नई बनी है। और देखो यहाँ से, अबे यार ये फिर हाथ लग गया, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये और ये, इस वाली को, इसको और इसको, इन 3 आकृतियों को जोड़ करके एक नई आकृति बनी है, वो हमारी ये वाली जो 1 नंबर। तो 32 और 6 और 1 7 ये हो गई 39 आकृति इस वाली आकृति में। आप देख सकते हैं आकृति आपको नज़र आ गई होगी, बाकी आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं, आप देख लें। बाकी चलिए, ये रही हमारी अगली आकृति। देखो अभी इस पीछे वाले हमने क्या किया, ये वाली आकृति थी वो यहाँ पर ऐड करी थी, अभी इस वाली आकृति यहाँ ने ऐड करके हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। तब क्या होगा, अगर हम इस आकृति को यहाँ ऐड करके यहाँ पर ऐड कर लें, अगर हम इस आकृति को यहाँ पर जो ऐड की थी उसे यहाँ ऐड करके यहाँ ऐड करते तब भी 39 ही रहते, क्योंकि फिर वो आकृति इधर से बन जाती, एक्स्ट्रा ये कौन थी। लेकिन इसमें इस वाली में देखो आकृति तो इतनी है, 3 ये और 1 ये 4, उसमें आंसर ऊपर 4 आकृति जोड़ के 44 आया था, उसमें 39 आया, और इसका आंसर 41 है। क्यों, देखते हैं। देखो 8 यहाँ, ये तो आपको सबको आप समझ ही आए होंगे, 8 और 8 और 8, 8 3 32, वो सॉरी 8 चौक 32, ठीक है। 2 आपको देखो ये दिख ही रहा है, 2 ये और 2 ये, तो इस वाली आकृति को यहाँ से जोड़ोगे, यहाँ पर इस वाली आकृति को जोड़ने से 2, क्योंकि आकृति जुड़ रही है ना, तो यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो अगर मैं बता दूंगा अभी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2 ये अभी बता दूंगा मेरे को, 2 ये, तो ये कितने हो गए, यहाँ तक 39 हो गए। अब एक आकृति कौन सी एक्स्ट्रा बननी है, ये पहले मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जो एक्स्ट्रा आकृति बन रही है वो हमारी यहाँ पर ये बन रही है, पहले मैं ये वाली तो बता दूँ आपको। देखो ये है, ये एक आकृति हमारी, 1 मिनट, यानी ये यहाँ से ये यहाँ तक एक आकृति बन गई, और दूसरी ये और ये और ये बन गई 2 आकृति जो मैंने यहाँ पर लिखी है। 32 तो आपको ये 8 8 वाली समझ में आ गई, 6 ये 2 2 वाली 6 हो गई, और 2 आकृति हो गई 2 वाली। अब ये एक और एक्स्ट्रा बन रही है यहाँ से, ये भी बताता हूँ मैं। देखो इसे डिलीट मिटा के दोबारा बताता हूँ। देखो ये यहाँ तक जाओगे आप, यहाँ से और यहाँ तक, इन चारों आकृतियों को जोड़ करके उसमें एक आकृति और बन रही है ना, ये वाली, तो ये होगी 40 यहाँ तक, और एक ये 41 आकृति, आपको समझ में आ गई। चलिए टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए मैं जल्दी खींच रहा हूँ। टाइप हो गई हमारी 7वीं टाइप।
सारी टाइप में एक वीडियो में कोई भी टीचर खत्म नहीं करता है, मैं एक ही में खत्म करूँगा चाहे कितनी भी लंबी क्लास हो जाए। 51 मिनट की क्लास हो गई है, कोई बात नहीं, चलने दो। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में देखो क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रखा है, त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज, एक नया त्रिभुज बना हुआ है और कुछ नहीं है। देखो त्रिभुज इसमें तो आपको काउंट ही करने होंगे। ये है 1 2 3 और इसके अंदर एक ही नया त्रिभुज ये है, तो कितना हो गया, एक पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये तो आपको नज़र ही आ रहे होंगे। फिर इसमें और भी आ रहे होंगे, ये वाला ये अलग है और ये अलग है, ये भी सब नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ नहीं है, पहले जो आपको दिख रहा है वही काउंट कर लो। देखो एक ये त्रिभुज आपको नज़र ही आ रहा होगा, इसमें मैं क्या ही नया बताऊँ। ये देखो 1 ये 2 ये 3, इसे काउंट 3 ये है, इसे काउंट कर लो। और 4 नंबर ये 4 ये और ये एक ये बड़ा वाला पूरा, कितने हो गए, 5 हो गए, 5 ही है इसमें, बात खत्म। अब देखो इस वाले में ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में एक माध्यिका रेखा डालते हैं तो ये इसमें कितने बनते हैं, 3 बनते हैं ना, तो वही तो है इसमें। देखो कहाँ पर है, देखो ये है ये और ये यहाँ से माध्यिका डाल के ये यहाँ से ये बीच में ये रेखा, ये यहाँ इस वाले आधार से काउंट करो ये, तो ये यहाँ से हो गए 3 और ये यहाँ पर माध्यिका डाल के ये माध्यिका डाल दी ऐसी ऐसी। देखो अब ये इतना त्रिभुज ऐसे और बीच में एक माध्यिका, तो 3 यहाँ से और यहाँ से ये पूरा त्रिभुज है और ये यहाँ से, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए। 3 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, और आपको एक तो बड़ा वाला नज़र आ ही रहा होगा, मतलब ये वाला बीच में एक ये हो गया और सबसे बड़ा वाला एक ये वाला। तो देखो 3 एकम 3 दूनी 6 3 3 9 और एक ये 10 बीच वाला और एक ये बड़ा वाला 10 और 1 11। तो इसमें कितनी आकृति बनी, 11। अगली वाली देख लो आप, इसमें देखो ये है पूरा एक बड़ा त्रिभुज, ये हो गया और ये यहाँ से ये हो गया त्रिभुज पे एक माध्यिका यहाँ से डाल दी तो 3 ये हो गए और ये यहाँ से ये डाल दिया ये 3 ये हो गए और ये यहाँ से ये 3 यहाँ हो गए, तो 3 3 3 3 3 9 हो गए, 3 3 9 यहाँ पर हो गए। और अब देखो मैंने यहाँ पर बीच वाले आपको काउंट ही करने होंगे क्योंकि ये ऐसे नहीं आएंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनकी पूरी ट्रिक यहाँ से बन गई। 3 एकम 3 दूनी 6 3 3 9 9 यहाँ तक हो गए, 9 से 10 वही है। देखो एक त्रिभुज ये 10 और एक ये 11 और एक ये 12 और एक ये बीच में जो बन रहा है वो 13 आपको दिख रहा होगा, ये तो साफ ही दिख रहा है 13, ये 13 हो गए। अब इसमें 13 तो यही दिख गया आपको, लेकिन एक इसमें आपने पूरा ये वाला तो छोड़ दिया, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही है और एक त्रिभुज ये है, तो 13 तो यहाँ तक काउंट कर, इसमें काउंटिंग ही लिखी हुई है हैं, 3 और 3 6 और 3 9 9 10 11 1 12 1 13 और एक ये वाला बीच वाला बड़ा 14 और एक ये पूरा 15। तो इसमें कितने बन गए, पूरे 15 त्रिभुज। ये था इसमें 7 नंबर टाइप में, 7 नंबर टाइप। अभी और भी ये देखते हैं 7, ये है इसका, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया ही था, ये वाला माध्यिका वाला, ये इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने डबल आकृति बना ली थी पीछे, मुझे देखने तो दोबारा बनी है। ये देखिए ये और 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दो, 3 हो गए। अब इसे ये सी वाली आकृति को इसमें देखो सेम आकृति मिलेगी आपको। तो मैंने आपको पीछे काउंट करने बताए थे, आप अलग अलग आकृतियों को काउंट करना सीखो, आप आसानी से त्रिभुज निकाल जाओगे। देखो ये यहाँ तक है इतनी आकृति, 1 2 और एक ये 3, इतना त्रिभुज ले लो आप। ये और ये तीनों एक जैसी आकृति हैं, है ना। तो आप इसमें देखो 1 2 3 4 4 की काउंटिंग है। इसमें क्या करना है, आपको आपस में जोड़ना ही तो है, ऊपर मैंने सिखाया था ना, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 ये हो गए, 10 यहाँ पर हो गए। अब ये जो आकृति है इसकी सेम आकृति है, देख लो रेखा गिन लो, 1 2 3 इसमें माध्यिका, 3 इसी में 3 इसी में, तो 10 यहाँ से मिलने वाले हैं आपको और 10 यहाँ से मिलने वाले हैं आपको। तो 10 और 10 10 और 10 कितने हो गए, 10 3 30 30 हो गए ना। अब 30 यहाँ से हुए। अब देखो सबसे बड़ी एक तो आपको नज़र ये आ रहा होगा, देखो 30 ये हो गए, एक त्रिभुज आपको ये नज़र आ रहा होगा साफ, एक तो ये आ रहा होगा, 30 वो थे प्लस एक ये हो गया 31 हो गए। अब यहाँ से देखो आगे एक त्रिभुज आपको और भी नज़र आ रहा होगा, ये आपको ये एक तो दिख गया होगा और ये आपको ये भी नज़र आ रहा होगा एक, तो 30 और ये एक 31 और एक ये बड़ा वाला प्लस एक, तो टोटल कितने हो गए 32। तो इसमें कितने हैं, टोटल 32 ही हैं, ठीक है। 10 20 30 और 1 मिनट और ये एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला पूरा। अबे यार ये क्या हो जाता है बार बार भाई, बीच बीच में गड़बड़ी होती रही है वीडियो में, मैनेज करना है क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो गई और बीच बीच में मिस्टेक भी, मैं एडिट मुझे करना नहीं आता, ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो आप देखिए इसमें आपको समझ आ गए होंगे पूरे 32 त्रिभुज। चलिए अगली टाइप पर चलते हैं अपने टाइप नंबर 8। इसमें आपको मैं बताऊँ एक चीज़, या तो आप सीधा डायरेक्ट याद करना है, इसमें ऐसी आकृति अगर आपको कहीं मिलती है इस तरह की, उसमें 10 त्रिभुज ही हैं, लगा कर आ जाइए बस। मैं गिनना बता देता हूँ आपको, पॉइंट गिन लीजिए आप पहले। तो देखो ये पूरी आकृति इस हिसाब से ऐसे बनी हुई है,
खूब बनाया होगा आपने, सबने बना लिया होगा इस आकृति को, तो इस हिसाब से सब बनाते हैं ऐसे। यही है ना, ये सेम है। इसमें आंसर देखो, ये एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें त्रिभुज गिनने की ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। 10 हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप त्रिभुज गिनोगे तो गिन लो भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है तो। बाकी मैं भी आपको गिन कर बता देता हूँ। देखो एक ये इस वाली बिंदु से इस एक मिनट, यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 हो गए, ये 3, ये यहाँ से यहाँ तक का 4, ये यहाँ से यहाँ तक का 5, ये यहाँ से यहाँ तक का 6 और 6, ये इतने हो गए भाई। मुझे भी इसमें टाइम लगेगा गिनने में काफ़ी। बाकी अब देखो 6 तो यहाँ तक हो गए। अब एक ही हमारे यहाँ से यहाँ तक का 6 पूरा बड़ा वाला 7 ये हो गए। 7 होने के बाद में देखो ये वाला, ये पूरा वाला नहीं गिना है, 8। ऐसा ही एक ये बनेगा 8 और 1 9 ये हो गए, 9 ये हो गए। अब एक त्रिभुज और है इसमें, कौन सा वाला है मुझे भी दिख नहीं रहा अभी, 1 मिनट रुको 1 मिनट। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये आकृति, ये यहाँ तक की पहले काउंट कर ली थी, और ये यहाँ से यहाँ तक की आप काउंट करोगे तो ये हो जाएंगे पूरे 9 पीछे, और एक ये 10। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से ना गिने और सीधा पॉइंट गिनना है इसमें 1 2। अगर ऐसी आकृति मिलती है किसी, ये या तो सेम यही वाली आकृति मिलेगी आपको उधर रखी हुई, ये नहीं मिलती है तो ये किसमें क्या मिलेगा, ऐसे मतलब ये आकृति यही है और इसे बंद कर रखा है ऐसे त्रिभुज में, तो कुछ नहीं है बस वही काउंट करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आंसर लगा दो, राइट आंसर है। मैं पिछली बार यूपी पुलिस एग्जाम में बैठा था और यही आकृति आई थी शायद, यह लगभग मुझे ध्यान है शायद यही थी या कुछ और था, मुझे आती नहीं थी उस समय, और मैं तुक्के से 10 आंसर लगा के चलाया था और मेरा सही गया था उस समय, तुक्का लग गया था। शायद ये थी या फिर ये थी, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मेरा लग गया था, एक्यूरेट था। इनमें से दोनों में से कोई सी थी। देखो ये वाली आपको 10 इसमें लगा देनी, इसमें भी आप याद कर लें 8 ही बनेंगे, मतलब याद ही रखें। अगर ऐसी आकृति मिलती है उसमें 8 लगा दो, बस चलेगा, बात खत्म। तो आइए मैं गिनवाई देता हूँ। देखो ये आकृति एक है और ये आकृति इसके अंदर उल्टी करके एक और रख दी है, तो आकृति फाँस दी है। लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी ना, इसको आकृति को बड़ा बनाने के लिए एक है ऐसी इमेज, देखो इसके अंदर अगर मैं ऐसे त्रिभुज इसे वर्ग के अंदर ऐसे फाँस दूँ तब इसमें त्रिभुजों की संख्या गड़बड़ हो जाती है, फिर ज़्यादा बनते हैं त्रिभुज। ऐसे रख दूँगा ऐसे, पूरे कोण यहाँ लगा हुआ, ये कोण यहाँ लगा हुआ होगा, ये यहाँ, तब इसमें संख्या गड़बड़ हो जाती है, बाकी संख्या इसमें 8 ही रहती है। देखो आपको भाई 1 मिनट भाई साहब, भाई थोड़ा सा अभी डिलीट हो गया था, मैं दोबारा लगाया मैंने। चलो देखो ये इसमें देखो ये आकृतियाँ दोनों में मर्ज कर दी हैं बस। इसमें एक ही देखो काउंट करो, एक ये है, 2 3 4 5 6, और पीछे मैंने आपको क्या एक ट्रिक बताई थी उस वाली उसमें टाइप में कि इसकी गुणा 2 से कर दो, इसकी गुणा भी 2 से कर दो, 6 दूनी। अबे रुको रुको सॉरी, अरे भाई ये मैं क्या बता रहा हूँ यार, 1 मिनट, मतलब मुझे भी यार मैं भी कुछ बता दे रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गई। 6 तो आपको ये नज़र आ रही है साफ साफ हैं, और ये एक बड़ी वाली ये आकृति और एक ये बड़ी वाली आकृति प्लस 2, तो 8 हो गई, बस 8 है। यार क्या बताया दे रहा था अभी, भाई गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। बाकी देखो अभी मैं जो आकृति आपको बना के यहाँ पर दिखा रहा था सेम आकृति है, आपको ये मिल गई, ये मिल जाती है। देखो भैया क्वेश्चन भैया, बस इसमें अंतर ये हो गया कि ये इसके अंदर बंद कर दी है। ये एक त्रिभुज ये इतना है और एक त्रिभुज ये इतना है, 2 त्रिभुज, और 2 त्रिभुजों के अंदर ये वृत्त के अंदर में वो सॉरी वर्ग के अंदर में बंद कर दिया इसे। तो चलिए क्या काउंट करते हैं, काउंट क्या करना है आपको इस वाली आकृति में, तो पता ही है, इतना याद रखें कि इसमें आपको पता होना चाहिए। ये देखो इसमें तो कितने हो गए, 8 हो गए इसमें, 8 तो इसमें तो 8 हो ही गए। अब क्या होगा, 8 तो इसमें थे, 5 आपको यहाँ से मिलेंगे, 5 आपको यहाँ से मिलने हैं और 5 यहाँ से मिलने हैं। कैसे मिलने हैं, कौन से मिलने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो काउंट करा देता हूँ, वैसे हैं कन्फर्म है, अगर ऐसी आकृति मिलती है उसमें आप 18 लगा दें, सेम मिलती है तो सेम मिलती है तब, बाकी मैं आपको काउंट करा देता हूँ। देखो इसमें इसके यहाँ से जुड़ने की वजह से कुछ आकृतियाँ नहीं बनती हैं, एक जगह इधर काउंट करा दूँ या फिर यहाँ, दोनों जगह बराबर है, एक जैसी आकृति बननी है, एक जगह काउंट करा देता हूँ। इधर देखो देखो एक आकृति ये जुड़ने की वजह से ये बन रही है, देखो आपको ये और ये एक बन रही है, ठीक है, ये यहाँ से। अब दूसरी आकृति ये वाली हटा दो, दूसरी ये और ये एक ये बन रही है, 2 बन गई, ठीक है। अब देखो एक आकृति ये यहाँ से यहाँ तक पूरी बन रही है, 3 बन गई, ये तो आपको दिख गई होगी, ठीक है। अब देखो 3 आकृति हो गई, अब यह मतलब एक आकृति और बनेगी, ये वाली हो गई, ये भी काउंट कर ली, ये 3 ही हो गई। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा आकृति जो तुम्हारी बनी है वो कौन सी बनी है, ये 3 तो आपको यहाँ तक देख ही गए होंगे। एक ये वाला देखो, ये एक ये है यहाँ पर पूरा, और एक ये पूरा बड़ा वाला ये इधर, 5 यहाँ से हो गए। देखो दोबारा बता देता हूँ कलर चेंज करके, दूसरी इधर देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 मिनट सही से बनाओ, 2 ये हो गया, और तीसरा ये इस तरफ 3
3 ये हो गए, और चौथा ये वाला देखो, ये यहाँ से पूरा ये 4, और ये वाला देखो ये यहाँ से ये 5, तो 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, 5 और 5 10, और 8 हम तुम्हारी बीच वाली आकृति में फिक्स थे। तो कितने हो गए, 10 और 8 18, ये मैंने थोड़ा रखे हैं, बस इतनी बनेंगे इसमें। चलिए अगली टाइप नंबर 9। देखिए त्रिभुज ट्रायंगल आज ही पूरी टाइप खत्म करनी है मुझे, पूरी एक ही वीडियो में, घंटे से ऊपर पहुंच गई ये वीडियो। खैर कोई नहीं, अब मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखो ये वाले इसमें देखो, ये वाली आकृति समझना, ये तो बहुत आसान होती है। इसके मैंने 3 सवाल लिए हैं। देखो ये पूरा एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, तो इसमें आपको काउंट कैसे करनी है। देखो ऐसे ऐसे काउंट कर लो, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे काउंट कर लो। देखो मैंने ऐसे ऐसे काउंट कर रखे हैं, इसीलिए तो एक ये और 2 ये इधर से, और एक ये इधर से भी 2 नंबर ये, तो ये 2 है, ऐसे 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 1 है। बाकी मैं आपको ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये मैंने बताइए ट्रिक इसमें ये काम करती है। देखो ये है 1 और ये 2, तो इसमें देख लो आप, यहाँ से देखो कितने बनना है, 1 और ये 2, इसके सामने 1 के सामने 1 लिख दो, और इसको 1 को इसके साथ में जोड़ दो, 1 और 2 3, यहाँ पर लिख दो 3, 3 हो गए। 3 के नीचे रख इन दोनों को, यहाँ तक अभी आगे है ही नहीं, इसमें 3 ही है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए 4, 3 और 1 4 हो गए, है ना, 4 यहाँ तक हो गए। अब क्या करना है, इस वाले को छोड़ दो और इसे काउंट कर लो, 1 को प्लस 1, टोटल हो गए 5, इसमें 5 ही आ जाती हैं बस। अब आगे देखो ये ऐसी, इसीलिए मतलब समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैंने आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए इसके 3 सवाल ले लिए। मैंने एक और था नहीं मेरे पास, मेरे उसमें नोट्स में, लेकिन मैंने बनाया फिर उसे एक्स्ट्रा समझाने के लिए। तो देखो इसमें देखो, इसमें एक ही त्रिभुज था, लेकिन इसमें और भी त्रिभुज है। तो देखो ये था, ये हमारी आकृति पूरी एक त्रिभुज, ये है ना, त्रिभुज के अंदर 1 2 3 त्रिभुज हमने इसमें बने हुए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है केवल एक ये त्रिभुज ये बनना है, एक त्रिभुज ये बनना है, एक त्रिभुज ये बनना है। ये वाले काउंट कर लो, ये मत ये काउंट ना करो, तो ये रेखाएं काउंट कर लो कितनी है। देखो 1 2 3 3 रेखाएं, तो हमने 1 2 1 मिनट रुको, मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ इधर। देखो 1 1 2 3, 1 के सामने 1 लिखा, इस 1 को इसमें जोड़ दिया, कितने हो गए 3, इस 3 को 3 से जोड़कर कितने हो गए 3 और 3 6 हो गए। अब इन्हें आपस में जोड़ दो, कितने हो गए 6 और 3 9 और 1 10 हो गए। 10 होने के बाद में इस वाले को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, इसे काउंट कर लो, फिर इसे छोड़ दो। अबे यार ये क्या हो गया, इसे छोड़ दो, 1 मिनट, ये कट गया यार पूरा ही। चलो मैं इसमें समझा देता हूँ। देखो ये 6 हो गए, 6 होने के बाद में पहले वो सॉरी 6 नहीं, ये 10 हो गए। पहली संख्या को छोड़ दो, दूसरी काउंट कर लो, तीसरी छोड़ दो, फिर अगली काउंट कर लो, ऐसे काउंट करोगे। तो देखो ये छोड़ दिए, ये 3 ले लिए, ये भी छोड़ दिए, तो 10 और 3 13 हो गए, 13 इसका आंसर हो गया। देखो अगला एक सवाल मेरे पास और है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था और बड़ा करके, लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, तो इसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसलिए मैंने सवाल बढ़ाया। इसमें देखो सीधी रेखा काउंट करो पहले, तो 1 2 3 4 5, कितनी रेखाएं 5 रेखाएं ना, तो लिख लो 1 2 3 4 5 तक लिख लिया हमने, ठीक है। 1 के सामने 1 लिखो, इस 1 को इसमें जोड़ दो, कितने हो गए 1 और 2 3 3 3 3 को 3 में जोड़ दो, कितने हो गए 3 और 3 6 6 को 4 में जोड़ दो, कितने हो गए 10 10 को 5 में जोड़ दो, कितने हो गए 15 15 हो गए। अब इन सभी को जोड़ दो, 15 और 10 25 25 और 4 31 31 और 3 34 34 और 1 कितने हो गए 35 हो गए ना, ठीक है। अब क्या करना होता है, देखो पहले वाले को छोड़ दो, इसे काउंट कर लो, इसको छोड़ दो, इसे काउंट कर लो, इसे छोड़ दो, काउंट करो कौन कौन से काउंट करने हैं, 10 ये और 3 ये, कितने ये 13, तो 35 और 13 कितने हो गए 48 48, इसमें देखो ये लिखा हुआ है यहाँ तो 35 और 10 13, ये हो गया 48। बहुत आसान सी ट्रिक है, अच्छे से मैंने लिखा है। इस त्रिभुज को आप देख लें, देखो इसके सामने ये मैंने काउंटिंग करके कर रखी है उसका त्रिभुज भाई, देखो 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया। इसके एक के सामने 1 लिखा, 1 को 2 में जोड़ दिया 3 हो गए, 3 को 3 में जोड़ दिया 6 हो गए, 6 को 4 में जोड़ दिया 10 हो गए, 10 और 5 5 में जोड़ दिया, तो 10 और 5 15 हो गए। इन सबको आपस में जोड़ दी, इन सबको आपस में क्या किया जोड़ दिया, तो 15 10 6 3 और 1, पहले इन सभी को जोड़ा पहले, तो कितने आ गए 35। अब 35 आने के बाद में क्या करना है, ये पहली नंबर को छोड़ के अगली संख्या पहले को एक उसके ऊपर छोड़ के एक संख्या लेते हैं, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक इस तरह से ले लो, तो ये छोड़ दिया ये ले लिया, ये छोड़ दिया ये ले लिया, ये छोड़ दिया, आगे कोई नंबर होता है उसे ले लेते, एक छोड़ के एक लेना था, तो 3 यहाँ से लिए और 10 यहाँ से लिए, तो 13 ये लिए, 35 और 13 48 होते हैं, ये छोड़ के दिया। बस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। आपकी 9 टाइप होती हैं पूरी कंप्लीट, 10वीं टाइप है बहुत आसान, इसे समझा देता हूँ। ये मैंने ऊपर नीचे कर रखी है, ये यहाँ पर थी नहीं टाइप, ये मैंने अपने हिसाब से बनाई थी। ये 9 नंबर 10 नंबर मैंने आगे पीछे करी है, बस इतना किया है। बाकी इसे मैं समझा देता हूँ। देखो ये है 1 मिनट इसे हटाता हूँ। देखो ये त्रिभुज हमारा, त्रिभुज में हमने जो माध्यिकाएँ आपको डालना सिखाई थी, देखो ये त्रिभुज था ऐसे, और एक माध्यिका इसमें डालोगी 2 भागों में बांटती है। देखो ये मैंने ऊपर लिखा था, ये यहाँ पर लिखा है, देखो एक माध्यिका 2 भाग में बांटती है त्रिभुज को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से त्रिभुज पड़ गया, त्रिभुज में माध्यिका डाल दी, इसने इधर एक त्रिभुज इधर बांट दिया, एक त्रिभुज इधर बांट दिया। लेकिन इस वाले में देखो आपको त्रिभुज
मेन जो त्रिभुज होता है उसे देखना सीखना है, उसे देखना आना चाहिए। देखना सीख गया बस त्रिभुज बन गया। देखो ये है और ये मानो ये त्रिभुज है हमारा, ये है और बीच में ये माध्यिका पड़ गई, बस इतना देखो। तो इसके इतने बनने से कितना त्रिभुज बनते हैं? 3 बनते हैं ना, बस बन गए 3 यहाँ से। अब इसे हटा दो, दोबारा देखो, अभी ये बन गया हमारा पूरा, ये वाला बन गया, ये वाला 1 3 बन गया यहाँ से, इसे हटा दो। अब यहाँ से आ जाओ, ये है ये है और यहाँ एक माध्यिका पड़ गई बीच में, 3 यहाँ बनेंगे ना, बनेंगे ऐसे ऐसे देखो, 3 यहाँ से बन गए। अब देखो इसमें एक ये है, एक ये है, 1 मिनट गलत कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये त्रिभुज, और इसमें एक माध्यिका डाल दी, 3 यहाँ से बन गए ना, बन गए। तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। देखो 3 इस वाली माध्यिका पर, 3 इस वाली माध्यिका पर और 3 इस वाली माध्यिका पर, कितने हो गए? 9 त्रिभुज हो गए। आसानी से समझ में आ रहे होंगे आपको ये। तो अब आगे देखो और बनना है इसमें, इतने तो हो ही गए। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कौन कौन से त्रिभुज और बने हैं वो मैं आपको, यार बीच में वीडियो कट गया था और ये दोबारा से बीच में कट गया है, ये कट लग गया वीडियो का, कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा था। देखिए ये हो गया था, मैंने आपको काउंट कराए थे, ये यहाँ से यहाँ तक का था ये, और ये यहाँ से यहाँ तक का था इतना, 3 यहाँ और ये यहाँ से यहाँ तक का नीचे का 3 था। तो ये इतना था ना 3, ये इतना 3 था यहाँ तक। इसके ये वाले इस माध्यिका पर 3 थे, 3 ये 3 ये, लेकिन इसमें 3 9 हो गई है, ठीक है 9। अब इसमें ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक और ये माध्यिका पड़ी हुई है, तो 3 इसमें इस वाली माध्यिका पर तो मिलेंगे पूरे बड़े में, तो 3 यहाँ से मिलेंगे, तो कितने हो गए? 9 और 3 12 हो गए ना, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ इसके बाद में जो एक्स्ट्रा बनने, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का 1 है ना, और अब देखो एक ये हो गया और एक ये यहाँ से इस तरफ का हो गया, ठीक है 2, और ये इतने हो गए। अब देखो ये वाला तो हमने काउंट कर लिया है पूरा बड़े में, अब 2 ही हो गए। और देखो ये यहाँ से, 1 मिनट इसे डिलीट करके तब बताऊँ ये, अबे यार ये क्या हो रहा है बार बार यार, आज पूरा वीडियो मतलब ऐसा ही रहा है। ये देखो यहाँ से ये यहाँ तक ये हो गया, 1 3 हो गए ना 3, और एक और है इसमें, देखो ये आकृति आपको नज़र आ रही होगी मेरे दिमाग, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक का, अरे यार ये यहाँ से यहाँ तक का तो आपने काउंट किया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का भी तो काउंट करना है, 2 इस तरफ, और ये यहाँ से यहाँ तक ये, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 इस तरफ, तो 12 तो वही हो गए थे, 9 और 3 12, 12 + 4 कितने हो गए? 16। तो इसमें 16 ही तो हैं आकृति में, ये हो गए पूरे। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की। बाकी अगली आकृति में फिर से आपको समझाता हूँ। देखो इसे देखो आप, इसमें और इसमें सेम मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। कितना फ़र्क है? फ़र्क ये है, देखो ये वाली माध्यिका इसमें यहाँ तक पूरी आ रही थी इसमें, लेकिन इसमें ये यहाँ तक कट है। ये चीज़ आपको नया क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम। कैसे है? देखो इसमें ये माध्यिका इस तरफ की हमने कट कर दी है, अब इस दूसरे क्वेश्चन हमने क्या किया, ये यहाँ तक पूरी कर दी लेकिन इस तरफ से काट दी। तो यही तो ये वाला क्वेश्चन है, ये माध्यिका यहाँ तक आती है, ये पूरी कर दी, इधर की काट दी, बस इतना फ़र्क किया। इधर की माध्यिका इधर डाल दी पूरी, और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन सेम है। चलो ये से समझ लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, देख के कितना आपको समझ में आया है पता चल जाएगा। देखो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं हाँ ठीक है, मैं ऐसे नहीं है, ऐसे माध्यिका पे समझाता हूँ आपको। देखो ये यहाँ से यहाँ तक इतना, एक माध्यिका डाल दी, कितने हो गए? 3 हो गए ना, इसमें बड़ा वाला भी काउंट हो गया पूरा, 3 ये हो गए। अब आगे देखो ये यहाँ से यहाँ तक इतना, और ये माध्यिका डाल दी तो 3 यहाँ से हो गए, ठीक है। 3 यहाँ से बड़े वाले पे हो गए तो 3 ही हो गए, 3 और 3 6। और देखो अब ये ना कहाँ गया ये, अब ये यहाँ से यहाँ तक और ये माध्यिका डाल दी। ये एक तो हमने ये वाले लिए थे, ये वाले पूरे वाले, और ये बात ये वाले लिए हैं, ये नीचे वाले 3, ये तो 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 9। अच्छा अब 2 कौन से हैं? 2 देखो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा बनना है ना, बनना है 1, और एक यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा बन रहा है 2, और ये तो ये वाला अभी तक आपने काउंट कौन सा किया है? इसे भी काउंट करो, एक ये वाला भी काउंट करो, 1 नंबर जो लिखा हुआ है, तो ये कितने हो गए? 12। आई होप आपको समझ में आए होंगे। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और 3 इस वाली माध्यिका पर बड़ी वाली पर, 3 3 9 9, और एक ये यहाँ से यहाँ तक का, और एक ये यहाँ से बीच वाली ये यहाँ से यहाँ तक, और एक ये नीचे वाला 3, ये 3 चौक 12, ये हो गया 12, ठीक है। अब इससे आगे का ये जो है ये वाली आकृति और ये सेम है। इसके आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूँ आपको ट्रायंगल की बहुत अच्छी से मैंने आपको पूरी क्लास समझाने की कोशिश की है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने कवर करने की कोशिश की है, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट अवश्य करके जाएँ उसको। अगर आप लास्ट तक आए हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दे करके जाएँ। अब देखो टाइम तो काफ़ी हो गया, मतलब 1 घंटे से ऊपर होगी, 1.5 घंटे 1 घंटे 20 मिनट की लगभग क्लास होने जा रही है। बाकी आपने
दो टाइप इसकी, एक तो ट्रेंगल आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ट्रेंगल से बनने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं होगा, कोई भी सवाल। आकृति यही सारी मिलेंगी, बस पूछने का या फिर आकृति को बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी आकृति यही वाली होंगी और इसी तरीके से पूछी भी जाएंगी। आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से आप। और ये वाली, ये जो टाइप ये वाली थी, ये वाली मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें सीधी रेखा कितनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है, क्षैतिज रेखा कितनी है, तिरछी रेखा कितनी है, ये यहाँ से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो एक मिनट, यहाँ से एक टाइप ये कवर कर दिया। और आपका ट्रेंगल अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट करें, तो मैं एक वर्ग और आयत की एक अगली क्लास लगाता हूँ, और अगली क्लास में वर्ग और आयत इसी तरह से कम समय में समझाऊंगा, क्योंकि मेरी पहली क्लास थी इसमें टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने। अगली क्लास में कम समय में बहुत अच्छे से वर्ग और आयत की क्लास में बहुत अच्छे से मेरे पास नोट्स हैं, उससे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक कल से टारगेट भी शुरू हो रही है, और उसमें हम अभी अगली एक वीडियो आएगी, उसमें टारगेट के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे करना है, कितना अचीव करना है, कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन सी बुक्स रखनी है, वो सब अभी बात करेंगे वीडियो में। चलिए फिर।